टारगेट कर रहे हैं कि वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? मुझे मोदी जी के वो पैर धो के पीना। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बने। लवड़े ने भोज्य। एक डेडली कॉम्बिनेशन आपको बताऊं कि आप अंधभक्त भी हैं और फेमस भी हैं। ये वाकई आपको मार डालेगा, जैसा कि कंगना रनौत और सुदेश बेरी के साथ आज के वक्त में हो रहा है। हालांकि जो बेरी बेरी का मैंने नाम लिया, ये टाइटल से पढ़कर के बोल रही हूँ, मुझे इस एक्टर का ना कोई नाम याद है ना कैरेक्टर जो इसने प्ले किया हो। बस हाँ, इतना पता है कि इसकी शक्ल विलन जैसी है। तभी ये मोदी जी के चरणों के जो गंदा पानी होता है उसको अमृत समझता है। ध्रुव राठी भाई ने ऐसे सारे बेवकूफों को पाठ पढ़ा दिया है, उनकी अकल ठिकाने लगा दी है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं मीडिया वालों के, गोदी वालों के, जो इस वीडियो के अंदर कवर होंगे। तो देखते जाइएगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और ये जेन जी क्या होता है यार? एक प्यारा सा नाम देकर के हल्के में लेने की कोशिश ये सरकार कर रही है, जो कि गलत बात है। हम जेन जी नहीं, आज के युवा हैं भाई। हाँ माना, कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में बड़ी अभद्र टिप्पणियां कर दी, गालियां दे दी। मैं इसके सख्त विरोध में हूँ। पर जो वहाँ पर आंसू गैस छोड़ी गई, डंडे बरसाए गए, पैलेट गन्स चली, उसके भी तो विरोध में हम हैं। हजारों बच्चों की अगर भीड़ इकट्ठी होगी तो कुछ तो उसमें से उपद्रवी होंगे, आप जानते हैं। पर पुलिस की, सरकार की जो भीड़ आई थी बच्चों को मारने, वो तो सभी उपद्रवी थे। 100% ऑफ देम वर बीटिंग चिल्ड्रन। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ओपनर में आपको जितने क्लिप्स दिखाए गए वो सब डिटेल में हम देखने जा रहे हैं, पर उनके साथ ही साथ और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो लाइमलाइट में आना जरूरी है। जब से कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया है, ये लोग इतना बौखलाए हुए हैं कि बिल्कुल उठपटांग लेवल के प्रोपेगेंडा पर आ गए हैं। मतलब जबरदस्ती जेन जी की लिंगो हर जगह घुसाए जा रहे हैं। मोदी जी क्लॉक्ड इट। उनको फोमो हुआ, फोमो। राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया। या कभी ये क्रिंज एड्स निकाल रहे हैं जिसमें जेन जी को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रो, तू जंतर मंतर गया था? मैं ज्यादा मजाक नहीं बनाना चाहता, लेकिन इसमें दोबारा से वो पॉपअप और रुकवादी वाली वाइब्स आ रही हैं। You haven't even clocked what India was like when you were 10. लेकिन सबसे अजीबोगरीब चीज तो ये है कि ये अभिजीत को अब टारगेट कर रहे हैं कि वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है। मतलब कहां से ये आइडिया सोचते हो? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे। पहली बात, जिस पेपर लीक को लेकर ये लोग हंगामा मचा रहे हैं वो पेपर लीक का केस है ही नहीं। एक्चुअली में पेपर लीक नहीं हुआ है वहां पे, वो एक हाईटेक चीटिंग स्कैंडल है जहां पर कुछ लोगों ने चीटिंग करी थी और उसको लेकर लोग अरेस्ट भी हो गए। लेकिन दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ऑपोजिशन स्टेट को टारगेट करने के नाम पर एक ऐसी स्टेट को ये टारगेट कर रहे हैं जिसकी रैंकिंग लिटरली नंबर 1 पर आ रही है एजुकेशन में देश में। मजाक नहीं कर रहा। यूनियन सरकार और एनसीईआरटी का खुद का असेसमेंट है, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण असेसमेंट, जिसमें नंबर 1 पर रैंक किया गया है पंजाब को ग्रेड 3 और ग्रेड 9 में, और ग्रेड 6 में नंबर 2 पे है केरला के बाद। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्ट्री का खुद का एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है स्कूल एजुकेशन के मामले में। यहां पर भी पंजाब नंबर 1 रैंक पर आ रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब में अब कंप्यूटर फैसिलिटी स्कूलों में 99% पर पहुंच चुकी है और 80% से ज्यादा स्कूलों में अब फंक्शनल स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए हैं। ये नक्शे में देखकर बाकी स्टेट से कंपेयर करो क्या हालत है। और ये सारे मैप्स और रिपोर्ट्स आपको नीति आयोग की खुद की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार ने खुद से अपनी तारीफ करी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं। पंजाब की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है एजुकेशन में कि वहां की टीचर्स को फिनलैंड और सिंगापुर भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। तो मतलब अगर किसी ऑपोजिशन स्टेट को टारगेट ही करना था तो थोड़ा लॉजिक लगा के कोई बेहतर स्टेट चुन लेते टारगेट करने के लिए। यहां पर भी मतलब अपने दिमाग का यूज नहीं करना इन अंधभक्तों को। मुझे मोदी जी के यार ये पैर धो के पीना। तो अगर आप मुझे मिला दें मोदी जी से, मैं तो मिला नहीं, मैं जानता नहीं उनको। वो इंसान नहीं सर, वो विष्णु अवतार है, वो इंसान। इसके बाद इन्होंने जंतर मंतर वाले सीजेपी प्रोटेस्ट पर भी कमेंट किया। दुखे सब, इनको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं भाई। मैं माफ करना भाई, माफ करना। हे भगवान, पागल है। पीछे कोई बैठे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को फंड करते हैं, वो ऐसे ही फटे हुए चप्पल वाले सब ऐसे ही खड़े होकर माइक पे कोई ये कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई वो कर रहा है। यहीं से शुरू होते हैं, यहीं पे खत्म हो जाते हैं। इमीडिएट दे विल बी वाइप्ड ऑफ, दे फना हो जाएंगे सर। तो अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये एक्टर सुदेश बेरी हैं, 66 साल की उम्र में काम ढूंढ रहे हैं शायद। ये सुनील शेट्टी प्रो मैक्स हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में राहुल गांधी ने कहा था, अंधभक्त को लगता है कि इडियट ही भगवान है। और ये बोर्ड बिहार सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। हजारों वर्षों से जो हम लोगों को अधिकार सम्मान नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी के वजह से आज किन्नर समुदाय को बिहार के सचिवालय में बैठने का मौका मिला है। और इसीलिए आज हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि देश में
पटना के जिला में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बने, क्योंकि हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास करके आज समानता और सुरक्षा का अधिकार दिया, तब इसी वजह से हम लोगों को सचिवालय में बैठने की जगह मिली। ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है, कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि This is a response to what she said because she tagged me. So, Kangana ji, you actually lost me at Kapde Utarne Ki Azadi. The language you used in your post directed at me is despicable. Leave alone Gen Z, you seem to have very little respect for women at all. But this isn't really about me. I hope you choose your words more carefully in the future because your words matter. Like your direct, borderline abusive tweet to me. Well, that's enough of a crash course for a parliamentarian. For the rest, refer to the thousands of reels already made by young Gen Z girls on your post, on your language. Far more entertaining than this. एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अंगेण गात्रम नयनेन वस्त्रम न्यायेन राज्यम लवड़ेन भोज्यम। अंगेन गात्रम यानी जैसे शरीर की शोभा उसके अंगों से होती है, जैसे चेहरे की शोभा आंखों से होती है। न्यायेन राज्यम जैसे राज्य की पहचान उसके न्याय प्रणाली से होती है। लवड़ेन भोज्यम वैसे ही खाने की शोभा उसमें डाले गए नमक से होती है। लवड़ेन का अर्थ नमक होता है। हम मानते नहीं है कि होम मिनिस्टर के एक्सप्लिसिट परमिशन के बगैर इस तरीके के ऑर्डर्स आरएएफ ने कैरी आउट किए, दिल्ली पुलिस ने कैरी आउट किए। ये एक टेररिस्ट और क्रिमिनल स्टेट की निशानी है। किसी भी तरीके से ना दिल्ली में और ना देश भर के किसी भी राज्य में हम इस चीज को नॉर्मलाइज होने देंगे। देश भर में जो ये एंटी मुस्लिम और एंटी दलित विच हंट हो रहा है प्रोटेस्टर्स का, ये नहीं हो सकता है अगर एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स होम मिनिस्टर अमित शाह से नहीं आए हैं इस तरीके के विच हंट को कैरी आउट करने के लिए। द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दिल्ली, the Home Minister of this country, Amit Shah, will not be allowed to escape without providing accountability for the pellet injuries to protesters. सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए, मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। जब अडानी ने अक्वायर किया एनडीटीवी को, व्हाट चेंजेस डिड यू सी? आई थिंक इमीडिएट चेंज ये था कि हमारे सारे एडिटर्स चले गए। बहुत बड़ा चेंज हुआ कि हमने पहली बार ये देखा कि कुछ स्टोरीज पूरी तरह से ब्लॉक करी जा रही हैं। मणिपुर में वो आपको याद होगा कि जो एक वो वीडियो वायरल हुआ था, हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि ये टिकट चलाओ, सिर्फ ये टिकट चलना चाहिए। दैट द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी हैज स्पोकन टू दोज पीपल एंड हैज टेकन कॉग्निसेंस ऑफ द इंसिडेंट। हम कोई स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जर्नलिज्म का प्रिंसिपल होता है, आप कोई स्टोरी स्टार्ट करोगे, विक्टिम वॉइस, एक्सपर्ट वॉइस, लास्ट में गवर्नमेंट वॉइस। वो अब क्या था कि एवरी स्टोरी हैज टू स्टार्ट विद व्हाट द गवर्नमेंट हैज सेड। तीसरा ये लगा कि पहली बार कि कोई गवर्नमेंट इवेंट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज अ कार्निवल। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएम स्कूल और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, L1 L2 सभी के टीचर लगाए,
वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। वेरी गुड मैम। बिल्कुल सही बात है, बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, किसी से कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। दे हैव द राइट। अब हमारी सरकार इतने निम्न स्तर पर गिर गई है तो बच्चे क्या करें, पर जो जज्बा इनके अंदर दिखा ना, दे विल गेट एजुकेटेड फॉर श्योर। के क्रिएट्स के साथ जो भाई बैठे हुए थे जर्नलिस्ट, आपने सुना कि कैसे जब अडानी ने खरीदा सारे मीडिया चैनल्स को तो क्या हाल हुआ, किस तरीके से रूल किया गया। ये विक्टिम वॉइस नहीं सुनाई जा रही है, जो कि सबसे पहले सुनाई जानी चाहिए। डायरेक्ट गवर्नमेंट जो सरकार बोल रही है वो सुनाया जा रहा है। सरकार ने क्या एक्शंस लिए वो तो कहीं दिखता ही नहीं है, क्योंकि एक्शन सरकार लेती ही नहीं। नेहा जी ने जो अमित शाह को अकाउंटेबिलिटी लेने को कहा वो बिल्कुल परफेक्ट था। ऑल्सो कंगना को ना तो मैंने ओपनर में भाव दिया था ना अभी देने वाली हूँ, क्योंकि उसकी बातों की एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अब ये सुदेश बेरी नया आया है अंधभक्तों की गैंग में, इसको सचमुच ना काम चाहिए। नहीं फर्क पड़ता कितनी दलाली करनी पड़ेगी काम के लिए, बट ही वांट्स इट एंड इट्स अ गारंटी कि ये सब करके चरण वंदना करके इसे कोई जॉब पे नहीं रखने वाला, ऐसे ही भटकता रह जाएगा। इस बार युवा की आवाज को ये दबा नहीं पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी विक्टिम कार्ड देखा आपने कैसा प्ले कर रहे थे, मुझे गालियां दी गई, और जो मोदी जी ने डंडे बरसवाए उसकी कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा। मैं तो गालियों के भी सख्त खिलाफ हूँ। आप जानते हैं कि कितनी अच्छी भाषा में हम हमेशा वार्तालाप करते हैं, कभी किसी निम्न स्तर के शब्द का इस्तेमाल करना ही नहीं। वो तो बालक थोड़े मूर्ख हो गए कुछ जिन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, पर हमारी सरकार तो नालायकी पर ही उतर आई ना, तो इसमें ज्यादा निम्न स्तर पर कौन उतरा। फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है कि मोदी ना 2029 के लोकसभा इलेक्शंस तक भी टिकने नहीं वाला, उससे पहले ही सफाया कर देंगे बच्चे उनका। क्योंकि पहले हम बोलते थे बेसब्री से इंतजार है, इस बार मोदी नहीं टिकेगा, अब तो ऐसा लगता है मोदी बीच में ही चला जाएगा, और इंशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, ख्याल रखिएगा अपना, ऐसे ही सच के साथ बने रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।